शीशा लगा हुआ। एक मिनट 10 सेकंड पकड़ करना 10 फेस खोलिए अपना। आप एक ही जगह रखिए। यही रखना यही रखना। इस साइड देखना बस आप। ही हो मंत्री ने भी अगर फेक डाला, बाकी आपने कुछ उसमें वो भी पढ़े होंगे जैसे खुलासे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव बड़े बड़े, कभी कभी ना एकदम ध्यान ही हो मंत्री ने भी अगर फेक डाला, बाकी आपने कुछ उसमें वो भी पढ़े होंगे जैसे खुलासे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव बड़े बड़े, कभी कभी ना एकदम ध्यान है। वो जींद से रिलेटेड है, जींद के उचाना गांव से। और इस गांव में एक सरकारी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ हमारे पास 60 शिकायतें आई हैं, 60, जिसमें 50 शिकायतें ऐसी हैं लड़कियों की लिखित में जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ फिज़िकल मिसयूज़ हुआ है। और 10 शिकायतें ऐसी हैं जिन लड़कियों ने ये कहा है कि हमें पता है कि ये सर ऐसे हैं और ये छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हमारे साथ हुई नहीं लेकिन हमें ये बात पता है। तो 60 की संख्या या 50 की संख्या के करीब होना कोई छोटी बात नहीं है। हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाले राज्य से आते हैं और हमारे राज्य में इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं। परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र जहाँ पे ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहाँ पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे, वहाँ पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा। प्रिंसिपल और उनके बचाव में जो आए थे वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब लोग हैं, आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो जिन भी बच्चियों ने लिख के दिया है उन्होंने फिज़िकल मिसयूज़, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना, और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए। ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से डीईओ जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई हैं, उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी, उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, 29/10 तक, लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विदिन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर कहा। विजय लक्ष्मी डीईओ कल नहीं पहुंची, हमने दोबारा उनको समन करने की बात सोची है, और बच्चियों को भी नहीं लाया गया, जो कि हमने आदेश दिए थे कि बच्चियों को बेसिकली हमारे पास 15 बेटियों की शिकायत आई थी जो 13/9 को आई थी, तो हमने 15 बच्चियों को पुलिस कस्टडी में सुरक्षा के साथ यहाँ बुलाया था। बाद में हमें पता चला, हमारे पास पूरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये फाइल, ये 60 बेटियों के बयान हैं, 1 by 1 नाम आ जाएगा जी। ये 60 बच्चियों के बयान हैं। मैडम ये जो बच्ची है 60 जो लगा रही है, ये बालिग है कि नाबालिग भी है इनमें कुछ? ऑफ कोर्स नाबालिग है, 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, मैडम, पॉक्सो एक्ट है इन पर। ऐसे मामले में देखा जाता है कि जैसे पुलिस की जो भूमिका, अभी भी आपने कहा कि आपने संज्ञान लिया, एफआईआर हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मिलीभुगत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको
प्रेशराइज करना, कल किसने प्रेशर किया है मैं सुमित कुमार से जानना चाहूँगी एसपी से कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर ये सवाल उठता है, डीजीपी कपूर साहब से मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई कि उसको भागने का मौका मिला? गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है। कोई मेडिकल वगैरह कराया गया कुछ अभी तक बच्चियों का? नहीं, बच्चियों ने, बेचारियों ने तो शिकायत ही 1.5 महीने बाद हमें दी है। उनके साथ जो होता रहा, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें उन्होंने 31/8 को ये लिखी है। आप सोचिए, जिन्होंने 31/8 को लिखी होगी तो उनके साथ महीना 1.5 पहले से ये सब बदसलूकी हो रही होगी, लेकिन उनका मन नहीं बन पा रहा होगा। वो बच्चियां हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी बात रखें कहाँ। और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने एसपी को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है लोग भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या जो भी मामला होता है। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें डीईओ, लेटेस्ट डीईओ आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, डीएसपी अमित भाटिया आए, और एसएचओ और आईओ जो इस केस से रिलेटेड है वो भी पहुंची। परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और आज ख़ास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद कि कल रात को हमें फिर से कुछ फ़ोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द। लेकिन आपके माध्यम से मैं डीजीपी हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, एसपी सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फ़ोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास, जिनमें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फ़ोन्स अननोन हैं। ये क्यों है अननोन फ़ोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फ़ोन से ये बच्चियों को फ़ोन करता था, मैसेज करता था, चैट करता था। कौन सा प्रिंसिपल अपनी स्टूडेंट्स के साथ चैट करता है और रबिश चैट करता था? उस सब के सबूत हमारे पास हैं। मैं सहयोग चाहती हूँ कि ऐसे केसेस को हाईलाइट करें, ऐसे प्रिंसिपल्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और सरकारें बदनाम होती हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से डीजीपी कार्रवाई करें, ये मैं आपसे आज बोलना चाह रही थी। मैम, जैसा कि आपने इसमें संज्ञान लिया, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी करने भी गए। इससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आपने खुद ही बताया कि आपको बोला है कि कलेक्ट करके लाएं,
और 2 का तो हमें पता चल गया है कि इससे पूर्व 2 स्कूलों में जहाँ पर थे आसपास के ही गांव में, उनमें भी उनका रिकॉर्ड खराब था। जहाँ काले शीशे रखना, काले शीशे का तो नहीं कह सकती, बट बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करने का जो हमारे पास धाराएं हैं वो 341 है, 342 है, 54A, 354A IPC 10 पॉक्सो एक्ट के तहत है। तो पॉक्सो एक्ट इस व्यक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि बेटियां बड़ी हों या छोटी हों, पॉक्सो में आती हों या ना आती हों, किसी भी उम्र की बेटियां हों, किसी भी जाति की बेटियां हों, किसी भी स्तर की बेटियां हों, उनका सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। और मुझे आप मीडिया वालों से भी बहुत उम्मीद है कि इस चीज़ को आप आगे तक एस्केलेट करेंगे ताकि इन बच्चियों को न्याय मिल सके और आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। तो मैम ऐसी घटनाओं से तो ये लगता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, कई स्कूलों में सुनने में आया, अभी भी हिसार में ऐसी घटना इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या पुलिस प्रशासन या दिलमुख रवैया अपनाए हुए हैं या आरोपियों की मदद कर रहा है? जो मुझे पता लगा कि DEO को शिकायत गई पर उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। एक कोई महिला टीचर का भी नाम आ रहा है, अभी हमारे पास क्लियर नहीं है वो कि वो उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती थी। वो महिला टीचर कौन है हम उनको भी लेकर आएंगे सामने। मैम आज एक और मामला आया है हरियाणा में ही सामने। स्कूल का कोई टूर गया था 71 बच्चों का, उसमें डीन ने कुछ बच्चियों के साथ बदतमीजी की है। हिसार का मामला है। इसको अभी मैंने पूरा पूछने के लिए बोला है क्योंकि जब तक मेरे पास उसकी पूरी डिटेल नहीं है मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की हरकत होती है बेटियों के साथ वो शर्मिंदगी की है। मैम उन बच्चियों से, उन बेटियों से आप क्या करने से बेहतर आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये मैसेज जाए कि इन ऐसी बेटियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। महिला आयोग हर तरह से आपके साथ है। यदि आपको वो स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं, आपको फेल करने की धमकी देते हैं, आपको किसी तरीके से हिरास करने की धमकी देते हैं, महिला आयोग पूरे तरीके से आपके साथ है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप खुलकर हमारे साथ आएँ। हम आपके नाम उजागर नहीं करेंगे लेकिन आपसे जानकारी पूरी लेना चाहेंगे। और 14 तारीख को मैंने खुद बेटियों से मिलने की विजिट रखी है।